अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो जैसे कि मेरी पहली वीडियो थी इन्फाक फी सबिलिल्लाह के मुतालिक और मैंने कहा था इसका अगला पार्ट शेयर करूंगी, तो आज मैं उसका अगला पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और इन्फाक फी सबिलिल्लाह में यह है कि अगर आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उसमें दूसरे लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें और उसके पीछे एहसान जता के वो जो खर्च किया उसको भी ज़ाया किया जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। जिसको भी आप दें अल्लाह की खातिर और उसके पीछे एहसान नहीं जताना चाहिए, क्योंकि जिस किसी शख्स को भी राह हक में कुछ दिया जाए ना उस पर एहसान धरा जाए, ना ही उससे हिदमत लेकर या उसे ताना देकर उसकी खुददारी को ठेस पहुंचाई जाए, क्योंकि एहसान जतलाना और दिलादारी करना दोनों एक फासिद किरदार की लामतें हैं। कम ज़रफ़ लोग अगर किसी शख्स पर भूल कर खर्च कर बैठते हैं तो इसके वजह उनकी ख्वाहिश होती है कि वो शख्स ज़िंदगी भर न सिर्फ उनका ममनून एहसान रहे बल्कि ज़रहरीद गुलाम बन जाए। अगर वो महसूस करते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो फिर वो उसे अपने तानों का निशाना बनाते हैं। तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक ऐसे लोगों का अंजाम बेईमान रियाकारों की तरह होगा और वो अजर व सवाब से महरूम रहेंगे। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते, ना दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो एक दूसरी जगह इरशाद है, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सैराब, खजूर और अंगूर और हर किस्म के फलों से लदा हुआ, और वो ऐन इस वक्त एक आग से पूर्व गोले की ज़द में झुलस कर रह जाए, जबकि वो खुद बूढ़ा हो चुका हो, उसकी औलाद कमज़ोर और किसी काम के लायक ना हो। तो इसलिए हमें जो भी खर्च करना चाहिए तो बस अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए और उसके पीछे एहसान नहीं जताना चाहिए, और महबूब और पसंदीदा अशिया राह खुदा में देनी चाहिए। और सदका खैरात में वही चीज़ दी जाए जो हमने कस्ब हलाल के ज़रिए हासिल की हो और वो इस कदर उम्दा हालत में हो कि हमें खुद उसके इस्तेमाल से आर महसूस ना हो। ये ना हो कि हम खैरात के लिए अपने माल से वो नाकिस और नाकारा चीज़ें छांट छांट कर लाख कर लें जो अगर कोई दूसरा हमें दे तो हम उन्हें लेना पसंद ना करें, अगर ले भी तो महज किसी वक्ती मसलहत के पेश नज़र हम लें। इस बारे में कुरान पाक में इरशाद है, ईमान वालों, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन में से तुम्हारे लिए निकाला है उसमें से बेहतर हिस्सा राय खुदा में खर्च करो। ऐसा ना हो कि उसकी राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज़ उसे लेना गवारा ना करो, सिवाय इस सूरत के तुम चश्मपोशी कर जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है, बेहतरीन सिफात वाला है। और फिर फरमाया, तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक वो अपनी चीज़ें खुदा की राह में खर्च करो जिन्हें तुम अजीज़ रखते हो। और इन्फाक फी सबिलिल्लाह करते वक्त इत्दाल और मेहना रवि को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो कुछ अपनी ज़रूरियात से के बाद बाच रहे तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। पूछते हैं हम राह खुदा में क्या खर्च करें, कहो जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। ये भी कुरान पाक में इरशाद है। और जो भी खर्च किया जाए, चाहे खुफिया खर्च किया जाए लानिया, दोनों तरह नीयत सही होनी चाहिए। खलूस नीयत का होना शर्त है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे मौक़े पेश आते हैं जहाँ नेकी का ऐलान ज़रूरी हो जाता है। मसलन एक शख्स अगर भूख प्यास की शिद्दत से निडाल है तो हम उसे करीब से गुज़रते हैं, हमारे इख्तियार में है कि हम उसे खाना खिलाकर या दवा देकर असर नो ज़िंदा उठा खड़ा करें। लेकिन तो इसलिए कि अगर खुफिया दें, किसी को बताए बगैर भी खर्च करें या बता के खर्च करें, दोनों सूरतों में अजर व सवाब मिलेगा। बस खलूस नीयत का होना जो है ज़रूरी है। कुरान पाक में इसके बारे में इरशाद है, जो लोग अपने माल शबो रोज़ खुले बंदों और छुपे खर्च करते हैं उनका अजर उनके रब के पास है, उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम ना। उलमा का मशवरा यह है कि जो सदका खैरात फ़र्ज़ हो उसे एलानिया देना अफजल है, और जो सदका खैरात फ़र्ज़ ना हो बल्कि अपनी मर्ज़ी से दिया जाए उसका छुपा कर देना ज़्यादा बेहतर है। तो हमें फिर ऐसी बातों का ख्याल रखना चाहिए और साइल से नरमी का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि मालदार लोगों के अंदर उमूमन एक किस्म का एहसास बर्तरी होता है जो बाज़ औक़ात मामूली सी बात पर उनके पारे को तेज़ कर देता है।
اس لیے وہ مال کے ساتھ ساتھ علم و بردباری کی صرف سے محروم ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انفاق سبیل اللہ کا حق صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے اور ثواب کی بجائے الٹا گناہ کما لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے سائلوں اور محتاجوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنے کا حکم دیا ہے۔ یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ چھڑکو۔ تو صارف صدقات کے بارے میں آپ کچھ بتاتی ہوں کہ کہاں کہاں صدقات خرچ کرنے چاہیے۔ تمام رشتہ داروں میں سے انسان کے ماں باپ اس کی مالی امداد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان کے بعد دیگر عزیز و جانی، بہن، بھائی، چچا، پھوپھی وغیرہ کا نمبر آتا ہے۔ پھر امت کے وہ فرزند ہماری توجہ کے زیادہ مستحق ہیں جو شفیق باپ کے سایہ سے محروم ہو چکے ہوں، یا پھر اللہ کے وہ بندے جن پر کسی مجبوری یا معذوری کے باعث معاش کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں اور وہ کما نہ سکتے ہوں اور معذور ہو چکے ہوں۔ اور آخر میں وہ عام انسان آتے ہیں جو اپنے وطن سے علیحدہ ہونے کے باعث عارضی طور پر تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ اور اسلام یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ پڑوس میں ہمارا بھائی بھوک سے تڑپ رہا اور ہم اس سے بے خبر کسی ریلیف فنڈ میں چندہ دے رہے ہوں۔ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ قرآن پاک نے ترتیب وار سب کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کس طرح اور کن لوگوں پر ترتیب وار خرچ کرنا چاہیے۔ تو بس یہی بات پھر پیش نظر ہمارے ہونی چاہیے۔ فرض اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اجتماعی اور قومی ترقی کا ذریعہ ہے، اور کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس میں فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو عزیز دوستو، یہ سب باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ میری ویڈیو کا اختتام، اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، اللہ حافظ۔